who is Chetan Bakshi as person? वेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एज फार एज जैसे आप पॉडकास्ट में जाएंगे आप बिलीव नहीं करेंगे कि अच्छा ये तो हो नहीं सकता। पहला चैलेंज मेरी लाइफ में आया व्हेन आई ऑप्ट फॉर बीकॉम प्रोफेशनल। हम लोग पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और बाद में हम ये बोलते हैं देखा ना मैंने बोला था ये हो गया तो वो तो होगा ही व्हेन यू हैव प्योर फेथ ऑन द नेगेटिविटी। But do you think it is wise enough? सीए इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि आई हैव लर्न कि 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, पढ़ो पेपर क्रैक करो एंड देन निकल जाओ। अच्छा, ऐसा नहीं है। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के टाइम पे ही पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि आपने क्या करना है तो योर लाइफ बिकम्स वेरी इजी। तो एक सीएस के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? सीएस मैं एक स्मॉल एक वर्ड में बोलूं वो कॉर्पोरेट गवर्निंग ऑफिसर है। Welcome to RMB Podcast Season 1's episode number 6. RMB's vision is that you just focus on building relationships, your business and profession will grow automatically. So moving ahead with this vision, RMB has brought the series of podcasts. इन पॉडकास्ट में हम ना केवल लोगों की जर्नीज डिस्कस करते हैं but we also see that how they can contribute or how they have contributed to the society. So today's episode is extremely informational, very different because जो हमारी personality हैं वो हमें ना केवल बताएंगे कि how to be successful but will also give us clarity of how to build professional and successful career with respect to without compromising your ethics, right? So let's welcome CS Chetan Bakshi. थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि अवेयरनेस आज की डेट में इज़ ए मस्ट एलिमेंट। आज की डेट में सोशल मीडिया पे सो मेनी इंफॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग बट उनकी क्रेडिबिलिटी को लेके हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। और जो हमारी जेंजी है, ठीक है, जो कि सिंगल क्लिक पे काफ़ी कुछ सीखना चाहती है और उनको लगता है कि स्मॉल छोटे से क्लिक से या छोटे से स्क्रॉल से वी कैन लर्न अ लॉट। ऐसे जो भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं दैट विल हेल्प देम अ लॉट क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दिस कि जब उनको पता चलता है कि कोई क्रेडिबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म विच इज़ रियली फ्रूटफुल टू देम, ठीक है, वो जब उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग फॉर देम। अलॉन्ग विद दैट वो सारे जो भी जितने भी पॉडकास्ट ऐसे या जितनी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो एक्चुअल में उनके लिए नॉलेजेबल भी रहती है और उनका जो है अपना माइंड चेंजिंग भी रहती है, माइंड ट्विस्टिंग भी रहती है। Absolutely. So this episode is particularly for all the young professionals, students जो बहुत baffled हैं और ऐसे इंडस्ट्री मैग्नेट्स जो कि अपनी फील्ड में बहुत अच्छे से डेक्स्ट्रसली एस्टैब्लिश्ड हैं. So this episode is for you. Let's move ahead with CS Chetan Bakshi. Sir, before knowing CS Chetan Bakshi, we would like to know who is Chetan Bakshi as person. अगर एज ए पर्सन चेतन बख्शी की आप बात करें तो इन द अर्ली एज आप कहिए बिफोर माय ग्रेजुएशन आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। Okay. आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एज फार एज जैसे आप पॉडकास्ट में जाएंगे आप बिलीव नहीं करेंगे कि अच्छा ये तो हो नहीं सकता, Yeah. दैट इज नॉट पॉसिबल। Okay. बट ड्यूरिंग दैट जर्नी मैं हमेशा ये सोचता था कि लोग मुझे आए मिले तो मैं उनसे मिलूं। Okay. क्योंकि आई एम वेरी शाई पर्सन। Okay. From your school days? यस ऑफ कोर्स। Okay. स्कूल डे से ही मेरे बहुत कम फ्रेंड रहे हैं Okay. जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं मेरे साथ, कम है बट हैं। Okay. वन ऑफ माय फ्रेंड इज मोहित सरीन। Okay. he is with me along since 8th class। Okay. तो ऐसे 3-4 और फ्रेंड हैं जो Okay. मेरे साथ उस टाइम से जुड़े हुए So हैं। you are very particular about your intimate circle कि ये मेरे selected ऐसा people- नहीं है एक्चुअली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं थोड़ा शाई रहा हूँ। What was the early life
struggle for you as introvert? आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जो आपको दिक्कत आई हो? सबसे बड़ी दिक्कत एज जब मैं इंट्रोवर्ट रहा हूँ तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स समटाइम आई फील कि कोई मुझे आए बुलाए, समटाइम आई फील कि मैं जाऊं बात करूं, और समटाइम आई वेरी मतलब क्योंकि बहुत हेजिटेट और शाई रहता था तो कई बार जो बात पहुंचानी है वो नहीं पहुंचाई जाती थी। देयर आफ्टर कमिंग बैक टू आफ्टर स्कूल मैं अपना कॉलेज में आया, जी। ठीक है। फॉर्चुनेटली मेरा एक फ्रेंड जो स्कूल में था मतलब वो साथ में ज्वाइन किया, ओके। और पहला चैलेंज मेरी लाइफ में आया व्हेन आई ऑप्ट फॉर बीकॉम प्रोफेशनल। ओके। डीएवी कॉलेज से आई हैव डन ग्रेजुएशन, और उस टाइम बीकॉम प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा हाइप दी हुई थी Yes, during those years. इन द ईयर 2006। तो बहुत हाइप दे रखी थी, तो द फर्स्ट ट्रबल आई फेस्ड कि बीकॉम प्रोफेशनल बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। अब कान का थोड़ा सा कच्चा था एट दैट टाइम, तो किसी ने बोला, मेरे 2-4 सर्कल में बोला कि बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत फाइलें बनानी पड़ती हैं। तो आई आस्क्ड माय फादर कि यार चेंज करवा लें, कहते देख ले, इफ़ यू फील कि चेंज करवाना है तो करवा सकते हैं। तो मैं गया पापा के साथ कॉलेज में। फॉर्चुनेटली, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्चुनेटली, प्रिंसिपल वाज नॉट देयर, Not bad. ठीक है। सो आई हैव स्टेटली डिटरमिन्ड कि प्रिंसिपल नहीं मिले, मतलब वाइफ्स क्या कह रही हैं आपको करना है। Nice. एंड लिटरली मुझे आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने बीकॉम प्रोफेशनल ही किया, क्योंकि ये चीज़ उस दिन मैंने सीखी कि लोग अपनी परसेप्शन से बहुत कुछ कहते हैं। Absolutely. Absolutely. लोग अपनी परसेप्शन से बहुत कुछ कहते हैं, बट आपकी जो इनर अर्ग है वो आपको क्या कहती है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीवन एल्स से। Yes, your inner voice, the first voice you hear is मैंने very- हमेशा एक चीज सीखी है एट दैट टाइम, क्योंकि इंट्रोवर्ट था तो जो भी लर्निंग होती थी वो मैं खुद से करता था, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि अगर वाइफ्स मुझे ये कह रही हैं कि बीकॉम प्रोफेशनल ही करनी है, क्योंकि प्रिंसिपल वाज नॉट देयर। Absolutely. तो आपको एक यूनिवर्स ने साइन दे दिया। एग्जैक्टली। Right. मैं हमेशा एक बिलीव करता हूँ, जो कि मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन एक सीखा, विचार बनाए जिंदगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। if you are really positive about your life, you will get positive results। Absolutely. और होता क्या है, हम लोग पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, और बाद में हम ये बोलते हैं देखा ना मैंने बोला था ये हो गया, हो गया। तो वो तो होगा ही। Because when you're you have stressed. pure faith on the negativity, Absolutely. and you will get negative results। Absolutely. Wonderful. और होता क्या है, हम पॉजिटिव विचारों को ना इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते। आप कभी भी देखना, जब हम कोई काम करने जा रहे हैं, दो तरह की आवाजें आती हैं, एक Yes. अच्छी और एक बुरी। जो अच्छी आवाज होती है वो स्लो आती है, Slow. ठीक है, और एक या दो बार आएगी, पर जो बुरी आवाज है वो लगातार Yes. वो आपके कानों में गूंजती रहेगी, I know. लोग बुलाते रहेंगे। I know. तो जो स्लो आवाज होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कचोड़ती रहती है कि हाँ ये सही नहीं है। Absolutely. Right. There is something very light. सो राइट फ्रॉम माई स्कूल मैंने ये सीखा कि हाँ यार ये नहीं होना चाहिए। Yeah. तो बीकॉम प्रोफेशनल ऐसे मैंने ज्वाइन किया, और इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज Yeah. तो पहले हमने सीखा कि बैंक में जाके वाउचर कैसे भरते हैं। अच्छा जी। और जैसे ही हमारे फर्स्ट डे की फर्स्ट क्लास लगी, दैट इज 7 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग इन विंटर्स, Oh, DAV? डीएवी कॉलेज। Wonderful. अच्छा है। हमारे प्रोफेसर थे वीके सरीन सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। Wonderful. तो हाँ, तो उनकी अकाउंट्स की क्लास, और उन्होंने बोला जी यू शुड गो टू बैंक एंड कलेक्ट ऑल द वाउचर्स। तो उस दिन मेरे को अपने डिसीजन पे और ज्यादा जो है विश्वास हुआ कि बीकॉम प्रोफेशनल करके आई हैव डन ए ग्रेट जॉब। Great job. हालांकि आज मैं जो बात कर रहा हूँ और उस टाइम में जो बात कर रहा हूँ, देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन द दोस टू सिचुएशंस, Obviously. क्योंकि मुझे लगा यार कहाँ फंस गए, ठीक है। बट लिटरली व्हेन आई कलेक्ट द फाइल, और मैंने जो फाइल वो सबमिट करी, मेरे पास ऐसी बहुत सारी नॉलेज थी जो कि बिफोर दैट नहीं। नहीं थी। Absolutely. अब मेरे पास सीए के स्टूडेंट भी आते थे, तो आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्मॉल, मतलब एक स्टोरी कह लो कि एक लाइफ Sure. स्टोरी है। Sure. एक मेरा सीए के स्टूडेंट आया बहुत ज़्यादा अपसेट, मैं कहा क्या हो गया,
ही इज डूइंग सीए इंटर, लेट मी Okay. टेल यू। Okay. Okay. तो बड़ा परेशान, मैं क्या हो गया, कहता सर आज डांट पैगी, बेइज्जती होगी बहुत ज्यादा। Okay. क्या हुआ, मैं कहता कुछ नहीं, दादाजी ना बैंक गया सी ਤੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਹ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, Yeah. मैं क्या एटलीस्ट यू आर ए ग्रेजुएट इन कॉमर्स, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द वाउचर। Absolutely. और सही बताऊं तो आज के यूथ में भी थोड़ी थोड़ी यही दिक्कत है। Yes. ठीक है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने की दौड़ में They're missing out details. एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली आज की डेट में आई हैव सीन सम यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनकी थॉट प्रोसेस ये है, दे वांट सर्विस एट क्विक फेस। Yes. ठीक है, उसके रिजल्ट आगे आने वाले टाइम में कैसे रहेंगे ये उनको मैटर नहीं करता। Absolutely. दे थिंक कि हम प्रेजेंट में जिएंगे, प्रेजेंट का देखते हैं, आगे देखा जाएगा। जैसे इसको मैं ये बोलती हूँ कि हम इंस्टाग्राम के युग में जी रहे हैं। हमें खाना भी इंस्टेंट Exactly. चाहिए, हमें काम भी, बिल्कुल, रिजल्ट्स बिल्कुल, भी, बिल्कुल। सब कुछ इंस्टेंट ही चाहिए हमें। मतलब 7 सेकंड, मैंने सुना है, हैव सीन समवेयर एक पूरी क्या कहते हैं उसको, एक सर्वे हुआ है, Okay. उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप 7 सेकंड में किसी को इम्प्रेस कर पाए हम्म, तो वो आपकी पूरी वीडियो या पूरा आपका कंटेंट देखेगा, जो आज का जेनजी है। Yeah. और अगर 7 सेकंड में वो इम्प्रेस नहीं कर पाए आप उसको, तो ही विल स्क्रॉल डाउन, ही और शी विल स्क्रॉल डाउन। Absolutely. But do you think it is wise enough? हाँ. देखो हमारी एज में आके तो वाइज इनफ नहीं है, है ना, बट उनकी एज में देखा जाए तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दे वांट एवरीथिंग एट ए क्विक फेस। Hmm. उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, सक्सेस भी जल्दी चाहिए, मेहनत भी जल्दी नहीं करनी है ना। मतलब समटाइम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, Yes. Yes. एक्सेप्शन हमेशा रहेंगे। So, you joined the college. Yes. You know anything? And the important phase is I joined NCC, Wonderful. We'll National talk about Cadet it. Corps. Yes. तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे वी वर वेरी नर्वस, मेरा दोस्त अमित शर्मा एंड मी, वी वर वेरी नर्वस, क्योंकि हमने सुन रखा था मूवीज में, एटमॉस्फेयर में कि रैगिंग होती है। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली आई एम यूजिंग फॉर्चुनेटली, है ना, जब भी मैं जहाँ पे भी फॉर्चुनेटली यूज कर रहा हूँ, मतलब दैट इज ए पॉजिटिव फेस इन माय लाइफ। Obviously. तो एक हमारे सीनियर मिले, नाम मुझे अब याद नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्या करते हो, आई सेड बीकॉम प्रोफेशनल। अच्छा, मतलब टाइप रहता है। मैं कहा सर बताइए क्या काम है। वी वर नर्वस कि शायद रैगिंग ना करने वाले जी, हों। जी, जी। ठीक है, कहते यार ये ना एक फॉर्म है एनसीसी का, नेशनल कैडेट कॉर्प, जी। तो ये भरो। हम्म, मैं कहा सर इसमें क्या सीखेंगे। कहते यार यूनिटी एंड डिसिप्लिन सीखेंगे, मोर ओवर यू गॉट द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर द न्यू प्लेसेस। बिल्कुल। तो वहाँ पे जाके लर्निंग होगी, आपके लिए अच्छा रहेगा, मोराल चेंज होगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए लोग मिलेंगे। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, ही सेड ओके, तो हमने फॉर्म भर दिया। पर मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार मैंने सुना है कि यार परेड प्रूड बहुत करवाते हैं। कहते यार वी आर इनटू एयर विंग, तो हमारे में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। हाँ, मैं तेरे को ये श्योरिटी देता हूँ क्योंकि मैं सीनियर हूँ, गर्मी में हम आपको छाँव में खड़े करेंगे और सर्दी में आपको धूप में खड़े करेंगे। So with that commitment, I joined NCC, and really ये मेरी लाइफ की जर्नी का सबसे पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल चेंज था। Wonderful. So if I have to draw up a point कि early years में आपका turning point क्या रहा होगा, तो I would say become professional and NCC. Exactly. Wonderful. Exactly. Wonderful. So अगर we want to move ahead and we want to ask you that आपकी life, was it as CS Chetan Bakshi planned it, or was it no, Chetan Bakshi took it as it came to him? Actually इसमें भी एक छोटा सा, मतलब छोटी सी कहानी है। Okay. Basically I started my journey as I am from middle class family. Okay. तो मेरे फादर ने मुझे कहा था कि पुत्र जितनी देर तक पढ़ता रहेगा पढ़ांदा रहूंगा, राइट। तो जितने फेल होया तो किट, आई सेड ओके, ठीक है। ड्यूरिंग दैट जर्नी उन्होंने मुझे फॉरेन भी ऑफर किया, तो मैंने उनको एक छोटी सी लैंग्वेज बोली जो कि मुझे लगता है कि लोग बोलेंगे कि यार अपना ये तो एक डायलॉग सा है। मैंने हमेशा ये बोला है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ
तो मैं यहाँ पे भी कर लूँगा, और अगर मैं कुछ नहीं करना चाहता तो मैं फॉरेन जाके भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। सो मेरे फादर ने कहा ठीक है, फिर उस टाइम पे हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया। दिस इज स्टेट अवे राइट आफ्टर +2। तो क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो देयर आफ्टर आई डिसाइडेड कि ग्रेजुएशन के बाद वट एवर आई एम गोइंग टू डू, आई विल डू इट विद माई ओन सेंस, विद माई ओन पॉकेट। एंड ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली मैंने जॉब ज्वाइन किया Oh wow. एज ए अकाउंट एग्जीक्यूटिव। आई ज्वाइंड ए कंपनी का नाम आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज। That's तो आई हैव सीन दैट एंटरप्रेन्योर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइव। मेरी जिंदगी में पहला एंटरप्रेन्योर आया। ही स्टार्टेड हिज जर्नी जिसमें मतलब एक 15x12 का एक रूम होगा हमारे अकाउंट्स का, ठीक है। ऐसे ही 4-5 और उनके डिपार्टमेंट थे, जो कि स्टाफिंग, सेल्स और 3-4 और कंप्यूटर इसके रिलेटेड डिपार्टमेंट थे। ही स्टार्टेड हिज जर्नी, और अभी पीपीआर मॉल में उन्होंने एक अच्छा स्पेस ले रखा है। आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट पर्सन, बट एक अच्छा, मैं उनकी मेहनत भी इस ड्यूरिंग दैट पॉडकास्ट में बताना चाहूँगा कि स्टार्टेड जर्नी की एक रूम रेंट पे लिए थे, 4-5 रूम रेंट पे लिए हुए थे। ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन द ईयर 2008। Okay. तो बिफोर दैट माइट बी इन द ईयर 2005। आई जॉइंड इन द ईयर 2008। तो 2010 में ही इज हैविंग द स्पेस इन द वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पेस इन जलंधर, पीपीआर मार्केट। Wonderful. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उन एंटरप्रेन्योर को देखा, वहां पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड दैट वाज द फर्स्ट फेज। जब मैंने देखा, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे फादर लॉटरी सेल्स करते थे, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ड्यूरिंग दैट टेन्योर बंद किया उसको। Okay. एंड दैट वाज द फर्स्ट फेज जब मेरी सीएस की जर्नी को एक हवा मिली। Okay. तो आई आस्क्ड माय टीएल टू हाइक माय सैलरी। शी Okay. सेड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, एंड आफ्टर 3 months you will get a salary hike. I said okay. और 3 महीने बाद, हालांकि उस टाइम पे 500 रुपए अच्छे थे, और उन्होंने 500 रुपए बढ़ाए। तो आई वॉज वेरी वरीड कि यार कैसे होगा, हाउ आई मैनेज टू रन माई फैमिली, एज फादर टुक द इनिशिएटिव, बट स्टिल आई हैव ए बिलीव कि मुझे सर्व करना है। तो आई गो टू वन ऑफ माई सीनियर पर्सन, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ही इज माई मेंटर एज वेल। तो उन्होंने बीकॉम, एमकॉम और यूजीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है। तो आई अप्रोच हिम, ही सेड कि यार मैं ना सीएस कर रहा हूँ, और लिटरली मैं ड्यूरिंग दैट पॉडकास्ट ये एडमिट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था, ग्रेजुएशन करने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि हु कंपनी सेक्रेटरी इज। तो मैंने उनके साथ 1-1.5 घंटा डिस्कशन करी, एंड आई डिसाइडेड कि यस आई वांट टू डू दिस प्रोफेशन। Okay. सीए इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि आई हैव लर्न कि 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, Okay. और जिसमें ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग यू वोंट गेट इनफ मनी टू सर्व योर फैमिली। तो आई डिसाइडेड कि हाँ, इसमें 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, और ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ कर लूंगा साथ। Okay. Okay. सो दैट वाज द फर्स्ट फेज जब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लगा। एंड यू वोंट बिलीव, आफ्टर द टेन्योर ऑफ 6 months मैंने पहले अटेम्प्ट में ही अपना सीएस एग्जीक्यूटिव जो है क्लियर कर लिया। Very nice. इसमें 3 फेज होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल। Okay. तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। Okay. तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जैसे ही एंटर किया, तो मैंने दोनों मॉड्यूल अटेम्प्ट किए, और फॉर्चुनेटली दोनों अटेम्प्ट में आई गॉट, मतलब पासिंग मार्क्स तो नहीं कहूँगा, मोर देन 60% मार्क्स। Okay. मेरे एक मॉड्यूल में 67% रहे, Wow. दूसरे में एक पेपर मेरा 40 नंबर का छूट गया। Okay. स्टिल आई एम एबल टू अर्न 48 मार्क्स इन दैट पेपर। तो ये भी एक बड़ा पुश था मुझे। और ड्यूरिंग माय जॉब जर्नी में अगर बताऊं कैसे मैंने इसको किया, अच्छा, आप you work continuing your job इसके एग्जैक्टली साथ एग्जैक्टली wasn't it difficult दोनों को मैनेज करना, क्योंकि हमारी नोशन है सीएस बहुत डिफिकल्ट है। एज आई टोल्ड यू कि वो जो पुश है ना, वो जो पुश, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला पुश आया मुझे, वो जब मैंने सैलरी हाइक की बात करी, तो मैं उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, दैट वाज नॉट इनफ। इनफ नहीं है। बिफोर दैट, ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन टाइम, आई थॉट कि आफ्टर डूइंग बीकॉम आई एम एबल टू सर्व माय फैमिली विद ए गुड फिगर, बट दैट वाज माय मिथ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा मिथ था,
या कह लो कि मेरी इस जर्नी के तरफ एक बढ़ता हुआ कदम था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जब वो सैलरी हाइक इनफ नहीं हुई तो फिर मैंने अपने मेंटोर से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया एंड देन आई स्टार्टेड द जर्नी। अब मेरा पहला फेज शुरू हुआ, पढ़ना है, क्योंकि ग्रेजुएशन का 1 साल ऑलरेडी इलैप्स हो चुका था। और सही बताऊं तो एनसीसी ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें रखी, दैट इज अपॉन मी, क्योंकि पढ़ने का टाइम, अगर आप एक चीज को तवज्जो देते हो तो एक चीज का सेक्रीफाइस डेफिनेटली बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। तो ड्यूरिंग दैट टाइम कॉलेजेस हम कम लगाते थे क्योंकि एनसीसी में ज्वाइन थे, कंट्रीब्यूशन, राइट। तो ड्यू टू दैट रीजन पढ़ने में उस टाइम पे लेक्चर थोड़े हमने सेकेंड ईयर में मतलब 20-30% हमने लेक्चर शॉर्ट किए, फाइनल ईयर में 40% अप्रॉक्स लेक्चर हमारे कम हुए, तो उसमें कहीं कलैप्स आया। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस हियर कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता था जब मैंने पढ़ना शुरू किया। दैट वाज आल्सो ए बिगेस्ट चेंज इन माय लाइफ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो जब 26 जनवरी मैंने देखा उसमें, देन आई कम टू नो कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, तो मैंने रियलाइज किया कि अब यहाँ पे पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। एंड इस पॉडकास्ट के जरिए मैं अपने जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो, पेपर क्रैक करो एंड देन निकल जाओ। अच्छा, ऐसा नहीं है, एकेडमिक्स फोकस नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए? है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, जब हम ये सोचते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू वर्क इन द रियल लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मुझे कहा सर आई वांट टू क्रिएट ए सेक्शन 8 कंपनी। जी, ठीक है, बिल्कुल। सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ है, सोसाइटी का एडवांस वर्जन है जी। अब मान के चलिए मुझे सेक्शन 8 कंपनी बनानी नहीं आती, मैंने आपको कहा सर मैं पूछ के बताता हूँ, या मैं ये नहीं बोलता, मैं कहता हूँ सर 10 मिनट दीजिए, आई विल कम बैक टू यू, आपको पता लग जाएगा कि इस बंदे को ये काम नहीं आता। जी। ठीक है, लेट अस सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्रोफेशनल कंटेंट। आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताता हूँ, आई विल गेट बैक टू यू, यू विल डेफिनेटली कम टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार इस बंदे को नहीं पता। हाँ, तो उस टाइम पे जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला जब फंडा मेरे साथ हुआ, आई डिसाइडेड कि पढ़ने का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। मैंने इस हिसाब से नहीं पढ़ना है कि मैंने पेपर क्रैक करना है, मैंने इस हिसाब से पढ़ना है कि आने वाले वक्त में मैं इन सभी चीजों को डिलीवर करूंगा, लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमारे यंग प्रोफेशनल्स या एकेडमिक स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज रहेगा कि डू नॉट स्टडी टू स्कोर मार्क्स, एग्जैक्टली, स्टडी टू गेट स्किल्ड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है एंड ही और शी इज गेटिंग AIR, ओके, AIR रैंक मिल भी जाता है, ठीक है, मिल गया, अच्छी बात है, उसने कुछ पढ़ा होगा तभी मिला होगा जी। बट अगर ग्राउंड लेवल पे अगर उनको आने वाले 6 महीनों में उसके बारे में ज्यादा नॉलेज फिर से नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोलैप्स कर रहे हैं। ओके, राइट। अच्छा, मैं अपनी जर्नी बता रहा था, तो क्या जर्नी रहती है, 9:30 ऑफिस ज्वाइन किया, 6 बजे ऑफिस से क्विट, मोस्टली 7:30-7 बज जाते थे और सीधे ही मेरे बच्चे बैठे होते थे 7-7:30 बजे, उनको मैं CS की कोचिंग ही देता था फॉर्चुनेटली। ठीक है, 2 घंटे उनको कोचिंग देने के बाद 1 घंटा अपने लिए, और 11 बजे से लेके कितने बजे तक पढ़ना है, आई हैव नॉट डिसाइडेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग माई CS एग्जीक्यूटिव। मैंने कभी डिसाइड नहीं करा कि आज मुझे 3 बजे तक पढ़ना है, आज मुझे 4 बजे तक पढ़ना है। और मैंने इसी अपनी CS के दौरान ये सीखा या ये वक्त जिया जब मैंने फिल्मों में देखा कि बच्चे के सिर के ऊपर किताब पड़ी है, लाइट जग रही है और पेरेंट्स आके लाइट स्विच ऑफ कर रहे हैं। तो मेरा CS एग्जीक्यूटिव का जर्नी सबसे ज्यादा टफेस्ट और सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग मेरे लिए रहा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत मेहनत करी। राइट आफ्टर जब मेरा CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ तो एक पुश मिलता है आपको, एंड उस पुश में मैंने अपनी कंपनी को फिर से बोला दैट आई वांट टू चेंज माय सेल्फ, आई वांट ए हाइक, बिकॉज नाउ आई एम CS एग्जीक्यूटिव, आई एम नॉट ए BCom ग्रेजुएट। तो देयर आफ्टर अगेन आई गॉट ए सिंपल जो एम्प्लॉयर से पुश मिलता है कि हाँ 3 महीने बाद बढ़ा देंगे, और 3 महीने बाद अगेन वो कमिटमेंट, मेरी बात आगे हुई कि कितना बढ़ाओगे, सो देयर अगेन सेइंग 500 बढ़ा देंगे। यू वोंट बिलीव, 25 अगस्त को मेरा रिजल्ट आया था, 25 अगस्त 2010 को, याद है मुझे आज भी डेट,
और 31 अगस्त को मैंने रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया एंड उसी डेट से आई हैव डिसाइडेड कि मैं आगे आने वाले टेन्योर में कभी भी एम्प्लॉय नहीं बनूंगा। तो यहाँ से मेरी ये लर्निंग रही कि अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के टाइम पे ही पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि आपने क्या करना है तो योर लाइफ बिकम्स वेरी इजी। क्योंकि मैं अपने CS जलंधर चैप्टर है हमारा यहाँ पे जलंधर ICSI का, तो यहाँ पे हम बच्चों को लेक्चर भी देते हैं, मतलब मैं जाता हूँ वहाँ पे और ये स्टेट अवे लेक्चर उनको देता हूँ कि आपकी जर्नी जो है CS प्रोफेशनल के पेपर खत्म होने के बाद शुरू नहीं होती, आपकी एक्चुअल में जर्नी जो है CS एग्जीक्यूटिव के साथ ही शुरू हो जाती है। दोज हु वांट टू गो विद एम्प्लॉयमेंट उनको अपना सारा सिनेरियो, अपना सारा फोकस जो है एम्प्लॉयमेंट में रखना चाहिए, माइंडसेट वैसा। एग्जैक्टली। और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको प्रैक्टिस में रखना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए आई एम ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल और अगर मैं एज ए स्टूडेंट कहूँ अपने आप को और मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो मुझे एक PCS के पास जाना चाहिए। मैं कंपनी में ट्रेनिंग करके क्या करूंगा? कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी में लर्निंग होगी दैट इज मच मोर डिफरेंट देन ए ट्रेनिंग अंडर ए PCS। सो अगर हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनको ये माइंडसेट क्लियर करने के लिए यू नो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि Exactly, बच्चे जनरली आई हैव सीन CA CS एंड इवन इन MBA दे थिंक हम कोर्स कंप्लीट कर लें उसके बाद डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली देखो, अगर मान के चलो आपने MBA भी ज्वाइन किया है, MBA में एक छोटी सी चीज है, मार्केटिंग तो आपको करनी ही है जी। तो मुझे लगता है कि MBA मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, दैट इज माय पर्सनल व्यू। जी 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 ठीक है, कि मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो हाँ जी, तो मुझे लगता है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अदर एस्पेक्ट्स को आपको चूज करना चाहिए, वेरी राइट, ताकि नए एरियाज एक्सप्लोर कर सके। मार्केटिंग तो आपको करनी ही। सो वी हैव टच्ड अ वेरी गुड पॉइंट हियर। राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सबको मिथ रहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CA CS एंड MBA? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट नाउ। बिल्कुल ठीक। देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरी स्टूडेंट जर्नी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता रहा है, ठीक है, और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि तीनों ही गवर्नमेंट, तीनों नहीं, अगर मैं CA और CS की बात करूँ और एक और हमारा कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जी, ठीक है, इनको बहुत कम टच किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पंजाब की बात करूँ तो इसका स्कोप, नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली को छोड़ दें तो इसका स्कोप थोड़ा कम रहता है। तो इन तीनों कोर्सेज में डिफरेंस क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीनों को ही सिस्टम कंसर्न को एक इक्वल राइट दिया हुआ है। अगर मैं आपको गलत नहीं कहूँ तो तीनों को इक्वल राइट दिया हुआ है। इट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन कि उसने इसको कैसे देखना है। अब इसमें एक मैं छोटी सी लाइन बताता हूँ आपको। 1949 में ICAI केम इनटू इफेक्ट जी, 1980 में ICSI केम इनटू इफेक्ट जी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 31 इयर्स जी। तो 31 साल का जो गैप है वो भरने में वक्त तो लगेगा जी। और दूसरी बात, अगर मैं CA को बोलूं तो CA सभी को पता है। अब पता क्यों है? बिकॉज दे आर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न, एब्सोल्युटली, दे आर फाइलिंग देयर GST रिटर्न्स, दे आर वेरी क्लोज टू देम। क्योंकि जब भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहती है तो हर जो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर मेरी बात सुन रहा है तो डेफिनेटली देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इज चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है। एंड एज फार एज मेरे कस्टमर्स की बात करें, दे अप्रोच मी फर्स्ट, क्योंकि मैं वो सारे काम करने की कोशिश करता हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, एक्सेप्ट द सर्टिफिकेशन जो कि एग्जैक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। और मेरी प्रॉपर जो जर्नी रही जिसमें मैंने पढ़ने, एकेडमिक की अगर बात करूं तो उसमें मैंने ये एक चीज लर्निंग करी थी कि जो हम सीख रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सीख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं CA का सिलेबस भी साथ में चेक करता था जी, कॉस्ट अकाउंटेंट का सिलेबस भी साथ में चेक करता था जी। तो बॉडीज डिफरेंट है, वर्किंग सेम है। हाउएवर अगर मैं एक्सपर्टीज की बात करूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर एक्सपर्ट इन द फाइनेंशियल मैटर्स। सो व्हाट आर व्हाई कंपनी सेक्रेटरी, मैं वही आने लगा हूं। व्हाई, अगर व्हाई का क्वेश्चन है, क्योंकि दे प्रोफेस द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यस, और अगर एज फार एज कंपनी सेक्रेटरी इज कंसर्न तो वी प्रोफेस द लॉस, वी प्रोफेस द लॉस, और हम सारे लॉस पढ़ते हैं।
जैसे अगर हमें इसको इस तरह लेना हो, एक कॉमन मैन के लिए एक्सप्लेन करना हो, तो एक सीएस के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? सीएस, मैं एक स्मॉल एक वर्ड में बोलूं, वो कॉरपोरेट गवर्निंग ऑफिसर है। ठीक है जी। ठीक है जी। कॉरपोरेट वर्ड से मेरा मतलब सारी कंपनीज आ गई, जी। ठीक है। बट अब ये जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब ये कॉरपोरेट वर्ड को अब मैं एनहांस कर देता हूं। अब वो एक गवर्निंग प्रोफेशनल है जी। who is able to run individual HUF firm, partnership firm, LLP companies, producer companies, section 8 companies, societies, क्योंकि ये सारे काम इवन मैं करता हूँ। ओके। ठीक है, मेरे पास इंडिविजुअल्स भी रहते हैं, राइट। तो whenever they face any kind of problem, they approach me related to income tax, they approach me related to GST, related to trademark, logo designing, वंडरफुल। डिजिटल सिग्नेचर। तो सीए और सीएस में डिफरेंस नहीं है, दीज ऑल आर सिस्टर कंसर्न। इफ वी टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर मास्टर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। व्हाई? क्योंकि उनको उनकी पूरी जर्नी में इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। एज फार एज कंपनी सेक्रेटरी इज कंसर्न, उनका ज्यादातर फोकस रहता है रिलेटेड टू लॉस। अब देखा जाए, आपने सेबी सुना है, ठीक है, आज की डेट में स्टॉक मार्केट सभी का एक सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। तो उसको गवर्न करने के लिए एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज ए कंपनी सेक्रेटरी। एब्सोल्युटली राइट। सो अगर एक स्टूडेंट ने जर्नी स्टार्ट करनी है टू बी अ सीएस, तो आपको लगता है कि देयर कैन बी अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट इट? मेरे अकॉर्डिंग देखो, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती जी। सी जब मैं अपना पहला अटेम्प्ट देने जा रहा था, तो वहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी एज होगी 72 ईयर्स। तो वो ना किताब खोल के बैठे थे जी। ठीक है, तो किताब खोल के बैठे थे, मुझे लगा साथ में एक लड़की बैठी थी, मुझे लगा उनको बता रहे होंगे, लेक्चर दे रहे होंगे जी। ठीक है, एंड वेरी सून आफ्टर हाफ एन आवर जब एग्जाम की स्टार्टिंग हुई, तो आई हैव सीन हिम इन माय क्लासरूम। उनको पेपर अटेम्प्ट करते हुए देखा, तो मेरी क्यूरियोसिटी की कोई सीमा नहीं रही। तो मैंने पेपर के बाद मैंने उनको पूछा, मैं कहा सर आप सीएस कर रहे हो? सर कहते यस आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन। व्हाई नॉट? कोई कोई दिक्कत है? मैं कहा नहीं सर, आई एम जस्ट हैविंग ए क्यूरियोसिटी, मैं आपको देख के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ एक्चुअली। ही सेड थैंक यू वेरी मच। ही इज फ्रॉम लुधियाना। तो इनिशियल स्टेज में हमारे जो पेपर लुधियाना में होते थे जी, देयर आफ्टर अब जलंधर में चैप्टर में बन चुका है ऑफिस, तो अब पेपर जलंधर में होते हैं। तो लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती। एब्सोल्युटली। व्हाट इज द टफेस्ट फेज? इन 3 फेजेस का आपने हमें बताया जी। अगर हमें एक फेज देखना हो कि विच इज द टफेस्ट स्टेज इन सीएस? अगर मैं टफेस्ट फेज की बात करूं, तो सीएस प्रोफेशनल का एक मॉड्यूल, दैट वाज द टफेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। और इवन मैं एडमिट करूंगा इसमें कि उस जर्नी के दौरान मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना डीमोटिवेट नहीं हुआ जितना उस टाइम पे हुआ। आई स्टार्टेड एग्जीक्यूटिव इन द फर्स्ट गो। देयर आफ्टर मैंने 4 मॉड्यूल होते थे हमारे, चारों के चारों अटेम्प्ट किए। उसमें 2 हुए। फिर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, 1 हो गया। ठीक है, फिर 1 दिया, वो 1 नहीं हुआ। और जब वो 1 नहीं हुआ, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, मैं अपने छोटे छोटे टारगेट्स हमेशा जिंदगी में रखता हूँ। तो मैंने सोच के रखा नहीं हुआ तो क्विट कर दूंगा। और फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। ठीक है, जब वो फॉर्चुनेटली नहीं हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, 6 से 7 दिन मैंने किसी से बात नहीं की। ठीक है, वो मेरी जिंदगी का सबसे टफेस्ट टाइम था। मुझे उस टाइम पे ऐसा फील जरूर आया कि अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। कि अगर एक मॉड्यूल मैं नहीं दे सकता, क्लियर नहीं कर सकता, जिसने 4 मॉड्यूल इकट्ठे दिए, जिसने 2 मॉड्यूल इकट्ठे दिए, ठीक है, वो एक मॉड्यूल में आके फंस रहा है। और बिलीव मी, आफ्टर ए वीक व्हेन आई एम इनटू माय सेंसेस जी, आई रियलाइज कि इसको चेंज करना पड़ेगा। देयर इज ए नीड ऑफ बिग चेंज। अब वो बिग चेंज क्या है? वो बिग चेंज ये है कि मुझे पढ़ने का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। राइट। तो जिस सब्जेक्ट में मैं बहुत ज़्यादा कलेप्स कर रहा था, तो मैंने सीए की 2-4 बुक्स मंगवाई। एक मेरा अम्बाला में फ्रेंड बना था, ठीक है, जो कि आज भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और हम 8 दिन के फ्रेंड थे। तो आज वो मेरी लाइफ जर्नी में, प्रोफेशनल जर्नी में मेरे साथ है।
तो उसने एक बुक मुझे दी, तो 7 बुक लेके मैंने उस सब्जेक्ट में, फॉरेक्स का सब्जेक्ट था, फॉरेक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सब्जेक्ट था, मैंने 7 बुक लेके उसको अटेम्प्ट किया। Okay. एंड इन द माय लास्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 74 मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट Wow. फाइनली। और बिलीव मी, उस राइट बिफोर द रिजल्ट, मैं रिजल्ट से पहले बात करूं, उस पेपर में जब मैं पेपर करने जा रहा था, मेरे मेंटर सामने मेरे बैठे थे, मुझे कहते हैं कि यार हो जाएगा ना इस बार। मैं कहा सर कोशिश पूरी है। पेपर देख के आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं ये टच क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी इस पॉडकास्ट से कुछ यंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट Absolutely. सुन रहे हैं तो उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। मैं पेपर देख के बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया कि भाई ये तो मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। Mhm. और राइट आफ्टर 2 मिनट्स मुझे 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं Mhm. समझ में नहीं आ रहा। जी 1 करोड़ के ऊपर 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। आई एम नॉट इनटू ए पोजीशन कि 1 करोड़ में जीरो कितनी होती आप ओवरवेल्म्ड हो गए। एग्जैक्टली। तो मेरे एक स्टूडेंट का एक एक्सपीरियंस मुझे याद आया उस टाइम पे, कि उसने किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा तैयारी करी थी और उस क्वेश्चन में शी स्टक, एंड स्टक होने के बाद उसने अपना वो सारा पेपर खराब कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द 5 मार्क क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन मैं करके ही छोड़ूंगा। जी जी। तो मैंने सोचा ना, मैं ये नहीं करूंगा। तो मैंने 5 मिनट का पॉज लिया, ये कहो गॉड ग्रेस, मैंने पानी पिया और पॉज लिया। देयर आफ्टर आई स्टार्टेड द जर्नी एंड बिलीव मी इन 1.5 आवर मैंने वो पेपर कंप्लीट भी कर लिया। तो ये भी एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि मैं ये सीखता हूँ, उस चीज से मैंने ये सीखा कि पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप फिजिकली प्रिपेयर नहीं होने चाहिए, आप मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर होने चाहिए। सो आर यू ट्राइंग टू से कि एकेडमिक्स और मतलब स्किल से ज्यादा पैशन और मेंटल स्टेबिलिटी? एग्जैक्टली, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब अपने अटेम्प्ट दे रहा था तो आई वेंट टू एक्सिस बैंक, तो देयर इज़ अ ऑफिसर, तो ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी मी कि मैं सीएस प्रोफेशनल का एग्ज़ाम भर रहा हूँ। ओके। तो मैं कहा सर हाउ यू कम टू नो, क्योंकि सीएस लोगों को अर्ली पता नहीं होता था एट व्हेन आई वाज स्टडिंग। ओके। तो कहते मैं ना प्रोफेशनल में एक मॉड्यूल मेरा रह गया था, मैंने छोड़ दिया। मैं कहा सर क्यों छोड़ दिया? तो आजकल ना वेब सीरीज चल रही है हाफ सीए, यस। तो मेरे हिसाब से जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो कर रहे हैं, परस्यूइंग है, जी उनको ना ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये सारे पल ना आते हैं। yes. और बिलीव मी, मैं वेब सीरीज देखना वैसे ज्यादा पसंद नहीं करता। वो वेब सीरीज जब आई तो मैंने वन गो में पहली भी देखी एंड आई वाज क्यूरियसली वेटिंग कि सेकंड फेज भी आएगा कि नहीं आएगा। और मैंने वन गो में रात को 3-4 बजे तक मतलब मैंने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने उसको देखते हुए अपनी वो सारी जिंदगी जी है। हाँ, पेपर आ रहे हैं पर जो आपका ट्रेनर वो कह रहा है नहीं 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 जाना नहीं है, ये काम कौन करेगा, राइट? तो माइंड सेट बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने आप को हमेशा पुश करते रहो, राइट? ड्यूरिंग माई लर्निंग जर्नी मैंने एक लाइन और सीखी कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। अगर, क्योंकि देखो दुनिया तो बोलती रहेगी, लोगों का कुछ ना कुछ तो बोलने का रहता ही है, जिन लोगों के पास काम नहीं होता वो आके आपको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। Absolutely. और इसमें अनफॉर्चुनेटली सम टाइम पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स को भी पीछे से पुश आता है अपने नियर डियर वन से, तो ये सोशल प्रेशर और पेरेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? देखो मैं वही कह रहा हूं, इसको हैंडल करने का एक ही वे है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर एवर क्विट। क्योंकि देखो अगर कुछ भी करके आपने क्विट कर दिया तो आज से 10 साल बाद जब आप किसी जर्नी में किसी फेस में स्टक होगे तो आप ये कहोगे अपने आप को कि यार अगर मैं वो उस टाइम ऐसे ना सुनता तो बढ़िया रहता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीकॉम प्रोफेशनल मैंने किसी के कहने पे स्टार्ट कर दिया कि हाँ यार चेंज कर देता हूँ, बट बाई फॉर्चुनेटली इट वाज जस्ट फॉर्चुनेट फॉर मी, बाई कि नहीं यार यही करना है। और यही करने से बेसिकली मेरी कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस में इंटरेस्ट आया वो बड़ा, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज हुई, ठीक है, कुछ चीजें जो लाइफ में मैं बीकॉम के दौरान नहीं सीख सकता था वो मैंने बीकॉम के दौरान सीखा, राइट? सो एज अ सीएस व्हाट इज योर टेक on GST regime?
देखो मेरे को लगता है कि अगर जिंदगी में अगर मैंने पूरे जितने भी फेस देखे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे वंडरफुल मूव है जीएसटी। इनिशियल फेस में इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट को थोड़ी दिक्कत जरूर आई, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये वंडरफुल फेस है। अब ये कैसे कैसे है, अब एज ए स्टूडेंट भी बताता हूँ और एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी मैं आपको बताता हूँ। एज ए स्टूडेंट देखो, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सिलेबस में होता था वैट एक्ट और सर्विस टैक्स और कस्टम और एक्साइज, ठीक है, तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स में फॉल करते हैं। एक्साइज और कस्टम तो अभी भी हैं, बट उनका जो स्कोप है वो बहुत बहुत कम गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड रह गया, ठीक है। बट एज फार एज वैट की बात करूं, पंजाब का वैट एक्ट अलग से था, अरुणाचल प्रदेश का अलग से है, हिमाचल का अलग से है, हरियाणा का अलग से है, यूपी का अलग से है। अब एज ए स्टूडेंट मुझे तो सारे लॉज पढ़ने हैं क्योंकि मुझे पैन इंडिया पे प्रैक्टिस करनी है। अब होता क्या है कि मान के चलो, दैट इज अ रियल प्रैक्टिस। अब हमारे यहाँ पे एग्जम्प्टेड गुड्स का मान के चलो फॉर्म 5 है, यूपी में फॉर्म 47 है, जी, किसी अदर स्टेट में फॉर्म 45 है, किसी अदर स्टेट में 23 है। तो सबसे बड़ा जो एज ए स्टूडेंट मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अभी मेरे को एक ही एक्ट पढ़ना है, दैट इज जीएसटी एक्ट। ये दैट क्रिएट ए यूनिफॉर्मिटी। अब एज ए एंटरप्रेन्योर मैं बताता हूँ, अब जब मैं वैट एक्ट में था, स्टेट से बाहर जितनी भी मैं परचेज कर रहा हूँ उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता था। अब मान के चलो मैं स्टेट से बाहर कोई मशीनरी इंपोर्ट करता हूँ, कोई अपना इक्विपमेंट जो मैं अगर प्रोक्योर करता हूँ, तो एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे उसका क्रेडिट मिलता है जी, विच इज ए वेरी एड ऑन बेनिफिट। एब्सोल्युटली। तो जीएसटी मुझे लगता है सबसे वंडरफुल मूव रहा है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। अगर आप किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर से पूछोगे तो वो डेफिनेटली कहेगा कि हाँ जीएसटी से मुझे फायदा हुआ। So if we move to new taxation regime, what is your take on that? Do you want to opt for 1961 or 2025? देखो, for the timing, the answer to this question is little bit vary from person to person. Okay. Reason being क्या है, अगर एक सैलरी एम्प्लॉई है who is having salary more than 10 lakh जी, तो मैं कहूंगा कि वो कहेगा ये यार न्यू रिजीम मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही। और एज फार एज टैक्स की कैलकुलेशन की कंसर्न की बात करूं तो वो टैक्स की जो वैल्यू है दैट इज आल्सो वेरी रिड्यूसिंग एज कंपैरेटिव टू ओल्ड रिजीम। older one. और अगर मैं बात करूं, एक पर्सन है who avails the benefit of HRA, who avails the benefit of housing loan, who is having a health insurance policy, life insurance policy, who contributing towards some NGOs and avail the deduction of 80G, उनके लिए ओल्ड एज रिजीम जो है बहुत बढ़िया है। ये सब नए वाले में नहीं रहेगा, मतलब न्यू रिजीम में ये बेनिफिट्स नहीं है। देखो अगर आप कैलकुलेशन करो, गवर्नमेंट का मेन एजेंडा आज की डेट में है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ में यूनिफॉर्मिटी लेके आना वर्ल्ड में बिजनेस करने के साथ। गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लेके आए। एक मेरी स्टूडेंट जर्नी में एक ड्रास्टिक चेंज और आया जो मैं अभी दिमाग में आया। मैं ना अपनी स्टूडेंट जर्नी में कंपनी लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाता था, इस लालच में कि उसके ऊपर पूरी ग्रिप बनेगी। व्हेन आई केम इनटू प्रैक्टिस इन द ईयर 2014, 1 अप्रैल 2014 में कंपनीज एक्ट 1956 मतलब कंप्लीटली चेंज हो गया कंपनीज एक्ट 2013। तो ये पहला मतलब मुझे ड्रास्टिक चेंज लगा कि यार ये तो बड़ा बहुत गलत हो गया। हाँ, बट व्हेन आई गो ऑन थ्रू इट तो मैंने ये देखा कि प्रोविजंस वही हैं, सिर्फ सेक्शंस का हेर फेर हुआ है और गवर्नमेंट का मेन एजेंडा ये है कि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए। So we'll wind up this with a small rapid fire. Yeah, sure. What would you pick up from between discipline or talent? I will opt talent. डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा डिसिप्लिन में नहीं रहता हूँ, बट सही बताऊं अगर कोई डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है, तो लॉन्ग रन में ही विल गेट मोर बेनिफिट्स। और टैलेंट देखो, क्योंकि टैलेंट हर किसी में होता है, बट अगर उस टैलेंट को डिसिप्लिन के साथ किया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा मच मोर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं इन दोनों वर्ड्स को अलग नहीं करना चाहूंगा, टैलेंट विद डिसिप्लिन। वंडरफुल। सो कॉर्पोरेट जॉब और प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस? Always independent practice, as I already stated. Okay, risk or stability? Risk. Oh, wonderful. And one word for CS? Corporate Governing Officer replaces with Governing Officer. Wonderful, wonderful. So
all the future CS, you have the best information with you, and all the business magnates, you have a right person to contact to. So, right then, on this note, this is the best episode for all the young professionals and students who are pursuing anything which is related to law, compliance, be it CA, CS, or legal fraternity. Kindly follow this episode. You will get all the information which is required for you to pursue your successful professional journey. Right? So, degree को एक अपना paper ना समझे. It is a religious sacred document which needs to be pursued with compassion. अपने पास consistency और clarity रखें, you will definitely succeed. And CS Chetan Bakshi, who is an RMBN, is the right example for us. Thank you. So, your host, Advocate Amandeep Kaur from RMB Podcast Season 1, Episode number 6, signing off. Stay tuned for the next episode. Thank you.